नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारतीय राजनीति में आजादी के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति के केंद्र में रहा है, फिर चाहे बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए या फिर कांग्रेस के निशाने पर। संघ की मौजूदगी को भारतीय राजनीति नकार नहीं सकती और ना ही देश संघ के योगदान को नकार सकता है। एक ऐसा संगठन जो पर्दे के पीछे रहकर लोगों में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार करता है। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत में बैठी है, तो इसमें संघ की सालों की स्ट्रेटेजी है, सालों की मेहनत है। आरएसएस सिर्फ शाखा पद संचलन तक ही सीमित नहीं है। कई बार राष्ट्रीय आपदा में भी संघ ने आगे बढ़कर देश की जनता की सेवा की। यह एक ऐसा ग्रुप है जो अपनी विचारधारा के लिए अपना परिवार, अपनी महत्वाकांक्षा सबको किनारे कर राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित करता है। वक्त वक्त पर संघ पर तरह तरह के आरोप लगे, लेकिन आरएसएस चुपचाप पर्दे के पीछे से बिना किसी कंट्रोवर्सी के अपना काम करता रहा है। साल 2025 में संघ अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है और इन 100 सालों में संघ ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर बदलते वक्त के साथ संघ अपनी विचारधारा के साथ डटा रहा। आज मोदी युग में संघ का स्वर्णिम काल है। संघ सालों तक जिस नक्शे को लेकर चलता आया है, केंद्र में मोदी सरकार उसी का नतीजा है। आज हम आपको बताएंगे कि 2024 आम चुनाव का रोड मैप कैसे आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तैयार कर दिया है। साथ ही ये भी बताएंगे कि मोदी युग में बदलते भारत के लिए कैसे आरएसएस भी अपग्रेड हो रहा है। वो कौन से बदलाव हैं जो संघ में आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा हरियाणा के पानीपत में 3 दिनों तक चल रही है, जहां पर महामंथन हो रहा है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए, जिसमें बदलते भारत के साथ बदलते संघ 2.0 पर भी मंथन हुआ। साथ ही 2024 आम चुनाव के लिए बीजेपी की जीत का रोड मैप तैयार किया गया है। आइए आपको बताते हैं 100 साल पूरे होने पर कैसे बदलेगा आरएसएस। सौ सालों में पहली बार महिलाओं की एंट्री। 100 सालों में पहली बार है जब संघ के दरवाजे अब महिलाओं के लिए न सिर्फ खुलने जा रहे हैं, बल्कि अब महिलाएं संघ की शाखा में भी दिखाई देने वाली है। संघ के इस महामंथन में संघ के सह सर कार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने इसकी पुष्टि की है। महिलाओं को शाखा में जोड़ने को लेकर विचार किया जा रहा है। इस बैठक में इस पर विचार किया जाएगा और उसे बाद में बताया जाएगा। हालांकि आपको ये बताते चले कि उन्होंने ये नहीं बताया कि महिलाओं के लिए शाखाएं अलग होंगी या फिर संगठन ही अलग होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी जरूरत महसूस क्यों हुई। दरअसल आरएसएस पर महिला विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। विपक्षी पार्टियां और खासकर कांग्रेस वक्त वक्त पर संघ पर आरोप लगाती रही है कि संघ दकियानूसी सोच रखता है और उनका हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदुस्तान की एकता के लिए खतरा है। शाखाओं में महिलाओं को जोड़ने का मुद्दा तब और गरमाया था जब राहुल गांधी ने इसको लेकर संघ पर निशाना साधा था। गुजरात में महिलाओं की एक सभा में उन्होंने पूछा था कि क्या उन्होंने संघ की शाखाओं में किसी महिला को शॉर्ट्स पहने देखा है। राहुल गांधी का यह आरोप बहुत तीखा था। आरएसएस पर महिला विरोधी होने का आरोप वक्त वक्त पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस लगाती रही है। माना जा रहा है कि यह नया अपग्रेड उन सभी को जवाब देने के लिए किया जा रहा है। मुसलमानों की भी संघ में एंट्री। संघ के बदलते स्वरूप में संघ की हिंदू पहले की रणनीति से राष्ट्र सर्वप्रथम वाली छवि बनाने पर भी मंथन हुआ। इसी को लेकर अब मुस्लिम समाज में भी संघ पैठ जमाने की कवायद के लिए संपर्क और संवाद कार्यक्रम चलाएगा। समाज की आस्था के हिसाब से उनसे संवाद बढ़ाना और उनके कार्यक्रमों में शामिल होने से लेकर ईसाई से लेकर मुसलमान समुदाय के धर्म गुरुओं और बुद्धिजीवियों के साथ संघ के लोग मुलाकात कर रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। हरियाणा में संघ की हो रही बैठक में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जरिए उन तक पहुंचने पर फैसला हुआ है, जिससे संघ को लेकर लोगों में जो गलतफहमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा और लाइक माइंडेड मुस्लिमों के जरिए देश के लिए एक साथ काम किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी भी हैदराबाद और नई दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में स्पष्ट कह चुके हैं कि बोहरा और पसमानदा मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा संपर्क करना चाहिए। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि 2024 आम चुनाव में बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर ही काम करेगी।
बीजेपी यूपी और बिहार में कई पसमानदा सम्मेलन भी करा चुकी है। बीजेपी मुस्लिम नेताओं को भी अलग अलग पदों पर अपने संगठन में बैठा रही है, साथ ही सरकार में भी मौके दे रही है जिससे मुस्लिमों में पैठ बनाई जा सके। यानी कि मुसलमान संघ के एजेंडा का हिस्सा है और संघ और बीजेपी दोनों अलग अलग तरीके से मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ जमाने में जुटे हुए हैं। कश्मीर में लगेगी शाखा। आरएसएस की यह खासियत है कि यह उन इलाकों में काम करता है जहां कभी उनकी कोई मौजूदगी नहीं होती है। वहां पर रहकर, वहां पर जाकर वो धीरे धीरे लोगों के सोचने का नजरिया बदलता है और उन्हें राष्ट्र प्रेम का मतलब समझाता है। केरल और बंगाल इसका जीता जागता सबूत है। आज संघ का सबसे मजबूत कैडर केरल में है, जहां पर बीजेपी की अभी कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा ही हाल कभी बंगाल में भी था, लेकिन संघ ने वहां जाकर जमीन तैयार की और आज बीजेपी लोकसभा की 18 सीटें वहां से निकाल चुकी है और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर उभर रही है। ठीक ऐसे ही अब संघ जम्मू कश्मीर में भी आरएसएस की शाखा के जरिए आतंक का खात्मा करने का सपना देख रहा है। आने वाले वक्त में आतंक का खात्मा किया जाएगा, वो भी संघ के जरिए। जम्मू में संघ काम करना शुरू भी कर चुका है और अब घाटी पर नजर है। जम्मू में 25 सितंबर को बाल पथ संचलन संघ ने आयोजित किया, जिसमें 221 स्वयंसेवक शामिल हुए। 18 बाल स्वयंसेवक घोषणा पत्र में भी शामिल रहे। यानी कि जम्मू कश्मीर में शाखाओं की संख्या अब वहां 17 से बढ़कर 22 तक पहुंची है। आने वाले चुनावों के लिए रोड मैप तैयार किया गया। आरएसएस का यह महामंथन ऐसे समय हो रहा है जब कर्नाटक में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और साल के आखिर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने। इन राज्यों के चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद ही अगले साल लोकसभा चुनाव है। संघ चाहता है कि जब 2025 में उसके गठन के 100 साल पूरे हों, तब उसकी विचारधारा वाली पार्टी यानी कि बीजेपी देश की सत्ता पर बैठी हो और इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर बीजेपी में काम कर रहे संघ के प्रतिनिधियों की भूमिका बदल जाएगी और उन्हें और ज्यादा जिम्मेदारी दी जाएगी। संघ की बैठक में जिस तरह से बीजेपी की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह शामिल हुए, उससे बात समझी जा सकती है कि संघ मिशन 2024 और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव का खाका खींच चुका है। 11 राज्यों के 20 प्रांतों में होगा विस्तार। इस महामंथन में 11 राज्यों के 20 प्रांतों में संघ के विस्तार करने पर मुहर लगी है। इनमें दक्षिण कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात वन, एमपी के मालवा, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चित्तौड़, जोधपुर, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के मेरठ, कानपुर, काशी, झारखंड, पश्चिमी ओडिशा और दक्षिण असम शामिल है। इनमें जम्मू कश्मीर सबसे महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में 11 सितंबर 2022 को रियासी नगर में शाखा संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 42 जगह पर 64 शाखा लगाई गई और जिले के 39 में से 33 मंडल के लोग शामिल हुए। भारत बनेगा सुपर पावर। संघ की इस बैठक में स्वदेशी भारत के विकास के लिए भविष्य की नीतियों पर भी मंथन हुआ और योजनाएं भी बनाई गई। संघ ने माना है कि भारत को सुपर पावर बनना है तो आर्थिक डिपेंडेंसी खत्म करनी होगी और अपनी सामाजिक जड़ें भी जमाए रखनी होगी। डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने बताया कि युवाओं को अपने लिए नौकरी मांगने की बजाय स्वयं उद्योग शुरू करना चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच इस पर पूरे देश में कार्य कर रहा है। वैद्य ने आगे बताया कि संघ की शाखा के जरिए युवाओं में सामाजिक चेतना भी बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए भगवान महावीर के निर्वाण को 2550 साल पूरे होने पर कार्यक्रम होगा। साथ ही कार्यक्रम स्वामी दयानंद सरस्वती के 200 साल हो रहे हैं उस पर होगा और शिवाजी के राज्याभिषेक को जो 350 साल पूरे हो रहे हैं उस पर भी कार्यक्रम किया जाएगा। इन सभी को ध्यान में रखकर संघ खास कार्यक्रम आयोजित करेगा। आपको बता दें कि संघ आने वाले वक्त में अब बदला बदला दिखाई देगा। अब तक जो संघ की छवि थी उसे संघ बदलने जा रहा है और यह सब संघ प्रमुख मोहन भागवत के ही निर्देशों पर हो रहा है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ग्रामीण विकास के दृष्टि से किसानों को और युवकों को कौशल विकास खेती के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। यहाँ पर अस्पताल, पुस्तकालय, विशाल खेल परिसर, कौशल विकास केंद्र, योग साधना केंद्र, जैविक व जीरो बजट खेती, नशा मुक्ति, न्याय चौपाल जैसे प्रकल्प संचालित होंगे। तभी इसके आरंभ हुआ है धीरे धीरे। कभी आप समय लेकर ये सारा परिसर भी देखने के लिए आइएगा।